छठा सवाल है, और ये थोड़ा सा आपको, हालांकि वही है लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आप इसमें सिद्ध करना है हल। ए और बी दो न्यून कोण यानी एक समकोण त्रिभुज आप बनाए। इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट वाला तरीका बताऊं। ए बी दो न्यून, न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम। अब एक कोण तो 90 डिग्री है, तो जो ए कोण है यानी ए कोण और बी कोण, ये दोनों न्यून कोण है, आप जानते हैं। और जो सी बचेगा वो समकोण रहेगा, जाहिर सी बात है। ए बी सी में सी समकोण है, सी समकोण है, इसका मतलब ए भी न्यून कोण है, 90 से कम रहेगा, ये भी 90 से कम रहेगा। अब आप ये देखिए कि ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार। बहुत सिंपल सी बात। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है, आपको ये दिया है कि cos A बराबर cos B, यानी दो कोण cos A का मान और cos B का मान, ये दोनों मान बराबर हैं। यदि cos A बराबर cos B है, तो आपको ये बताना है कि ये A और ये B, ये दोनों कोणों के जो मान है डिग्री में, वो आपके बराबर है। तो आप, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको cos A का मान आपको निकालना है। आपको इसमें कुछ संख्यात्मक मान कर्ण लंब आधार का नहीं दिया है, तो आपको, जैसे कर्ण है तो ए बी, आधार है तो BC, और ये, तो आपको सबसे पहले ए, कोण ए के लिए, क्योंकि कोण ए के लिए आधार और लंब बदलेंगे, तो कोण ए के लिए और कोण बी के लिए, कोण ए के लिए और कोण बी के लिए। अब देखिए आप, कर्ण और कर्ण दोनों का बराबर है, कर्ण तो ये बदलेगा ही नहीं, तो कर्ण का मान ए बी, यहां भी कर्ण का मान ए बी, ठीक है। ए के लिए सबसे पहले मैं बी के लिए बताता हूं। बी के लिए जो आधार है वो ये रहा, तो आधार जो है वो क्या रहे, BC, और जो लंब है वो AC, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, जो लंब है और जो आधार है वो आपस में बदल जाएंगे। तो आप देखिए कि इस A के लिए, इस कोण A के लिए जो आधार है, एक से प्रतिशत कर रहे हैं, आधार जो है वो लंब हो जाएगा, यानी इसके लिए हो जाएगा AC, और जो लंब है वो हो जाएगा BC। सबसे बदल आधार जो है, आधार बराबर क्या है, BC, वो तो हो गया लंब, और जो लंब है वो हो गया आधार। तो ये मैंने दोनों कोणों के लिए आपको ज्ञात कर दिया। इसके लिए आप देखिए cos A और cos B का मान आप निकालें। तो cos A और cos B का मान निकालें इस सूत्र से। cos थीटा का मान आप निकालें, cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण, इस सूत्र से आपके cos और cos B मान निकल जाएंगे। cos A का मान निकालें, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AC बटा AB, और cos B इसके लिए आधार BC बटा AB। अब आपको जो दे रखा है वो आपके पास है, cos A बराबर cos B, इसमें थोड़ी सी हल्की सी गणित है, बिल्कुल भी नहीं। cos A का मान आप देखिए, cos A का मान देखिए आप, AC बटा AB, cos A बराबर cos B, दोनों बराबर है, तो cos A का मान AC बटा AB, cos B का मान BC बटा AB। अब आप ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। अब आप ये देखिए कि अगर हम ऐसे कर सकते हैं AB से AB, AB से AB काट दें, तो देखिए आप क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट AC बराबर BC, यानी ABC, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें A से लेकर C और B से लेकर C बराबर है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, रिजल्ट आज जो है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हैं, ABC में AC बराबर BC, दो भुजाएं हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज है,
कौन सा त्रिभुज है, आपको याद आ गया होगा कि एबीसी में अगर दो भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब समद्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी एसी बीसी, ए से लेकर सी और बी से लेकर सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में एसी और बीसी बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में इनके संगत कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी अब आप देखिए संगत कोण कैसा, ये तो 90 हो गया, फ्री हो गया, तो बाकी तो न्यून कोण। अब यह भी देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में इनके सामने के संगत कोण आपस में बराबर भी रहते हैं। तो एसी के सामने ये ए से लेकर सी, इसके सामने कौन सा कोण है, बी, और बीसी ये बी से लेकर सी, इसके सामने कौन सा है, ए। ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होंगे, ये अपन को सिद्ध करना है, बराबर भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के सम्मुख कोण बी बराबर होंगे, अतः बी बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है, ये अपन को लाना है, ये अपना आंसर है। तो ये आपका सवाल है थ्योरी का। नमस्कार, और 8.1 के प्रश्न 7 पर, प्रश्न 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 6 तक हमने पिछले एपिसोड में कर लिए थे। प्रश्न 7 जो है वो बहुत सीधा है, और आपको पता है कि इस प्रश्नावली में अगर हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं है तो हमें सवाल समझने में काफी दिक्कतें होगी। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहले ये देखिए कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8, और इसमें दो सवाल है जिसमें मात्र एक ही सवाल हमें ज्यादा करना है। कोट स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए कोट थीटा का मान 7/8 है, तो कोट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, 49/64 आंसर आ जाएंगे। लेकिन जो पहला सवाल है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अब पहले सवाल में आप देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग तरीका होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। लॉन्ग तरीके में क्या होता है, लॉन्ग तरीके का मतलब लंबा तरीका, जिसमें हमें कुछ ज्यादा स्टेपें करनी पड़ती है। जैसे इसमें कोट का मान 7/8 है, तो हम कोट थीटा से हम पहले साइन का मान निकालेंगे और कोस का मान निकालेंगे, और मान निकालकर फिर इसमें रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। मैं इस सवाल को आपको कम स्टेपों में कम समय खर्च करते हुए बताऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए कुछ अतिरिक्त सूत्र की जरूरत पड़ेगी जो आपको 8.1 बल्कि 8.2 और 3 में तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जो पहला सूत्र है मैं आपको बता देता हूं। आपको जो सरसमीका इसमें लगेगी वो एक वर्ग संबंध हम होता है, तो वर्ग संबंध आपको लगाना है। तो आपका एक वर्ग संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से ये मेन सरसमीका है। इस मेन सरसमीका से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो आप पता है कि ये 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा। ये मुख्य सर्वसमीका है, वर्ग संबंध इसको कहते हैं, और ये हमने इसको बनाए। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान हमें, और ये सर्वसमीका 8.3 में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक ये होता है, लेकिन आपको मैं एक सूत्र बता देता हूं टेन थीटा का, जो अभी जब हम सारणी बनाएंगे तब हम बताएंगे। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और अगर यहां से हम कोट थीटा का सूत्र निकालें तो आपको पता है, मैंने बता रखा है पिछली कक्षाओं में, पिछले चैप्टर में, कि टेन थीटा कोट थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर कोट थीटा का यहां से मान निकाले साइन कोस में, तो हमें आता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये आपका मान आ जाएगा। तो कोट थीटा का मान भी हमें इस सूत्र में, इस सवाल में चाहिएगा,
और ये दोनों भी चाहिए। सवाल हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पहला सवाल हम करते हैं। पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये है, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि एक सर्वसमीका पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने बीजीय सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस सूत्र की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप a प्लस बी a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ a बराबर 1 रहेगा, b बराबर साइन थीटा रहेगा। तो देखिए ऊपर नीचे a बराबर 1 रहेगा, b बराबर कोस थीटा रहेगा, इसकी जगह में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगला स्टेप जो आएगा इस सूत्र से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इस सूत्र से ये अगला है। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1। अब देखिए अब हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए हमने निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये हमारा इससे सब यहां हमको लिख देते हैं साइड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्वसमीका से, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप देखिए यहां तक आ गया हमारा। अब आप देखिए कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान कोट स्क्वायर थीटा होगा। ये हम लिख देते हैं यहां से हम लिखते हैं कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा से, ये सूत्र हमारे प्रयोग हुआ है। अब कोट हमें वो 3-4 स्टेपों में कोट थीटा का मान हो जाएगा। कोट थीटा का मान हमें दे रखा है 7/8, 7/8 का हमें स्क्वायर करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है 49/64। ये बहुत शॉर्ट हमारा आंसर है, बहुत शॉर्ट सवाल है। अगर आप और इस सवाल को देखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल निकलेगा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है। 1 2 3 4 5 स्टेप में हमारा सवाल आ चुका है। केवल हमें एक तो ये सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के मान लिखने हैं और टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा का मान कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, यहां जरूरत पड़ी। तो ये हमारा पहला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आंसर हमारे आ चुका है। दूसरा सवाल जो है वो दूसरा सवाल बिल्कुल सिंपल है। दूसरा सवाल कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोट का मान हमें दे रखा है 7/8, इसका स्क्वायर करना है, तो आंसर आ जाएगा 49/64। ये हमारा आंसर, बिल्कुल सीधा सवाल है। ये देखिए कोट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, 7 स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर बराबर 64 स्क्वायर। ये हमारा 7वां सवाल है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी 8वें सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। 8वें सवाल में आपको दिया है यदि 3 कोट ए बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए कि ये पक्ष और ये पक्ष यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। अब इसके लिए अपन को ये RHS
ये LHS और ये RHS दोनों मानने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन इसके लिए हमें कोट का मान भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। आप देखिए 3 कोट A बराबर 4, यहां से कोट A का मान निकालें तो 4/3। अब आप देखिए इस कोट के मान से हमें RHS और LHS में सिद्ध करने के लिए बराबरी है या नहीं है जांचने के लिए एक तो tan का मान निकालना पड़ेगा, एक cos sin का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको tan का मान तो निकल जाएगा, tan A का मान तो आप आसानी से निकाल लोगे, कोट का उल्टा tan होता है, तो tan का मान तो 3/4 ये आपके निकल जाएगा। लेकिन आपको कोस और साइन का मान निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको भुजाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि कोट A बराबर 4/3। अब यहां से अगर हम निकालें कोट A का सूत्र, तो कोट tan A का लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यानी हमें यहां पर आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3 दिया। हमारे पास जोड़ा है, आधार 4 है, लंब 3 है, तो हम कर्ण का मान जोड़े से लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 5, 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास आ चुका है। अब हमें यहां से दो मान निकालने हैं, एक तो कोस का मान निकालना है और एक साइन का मान निकालना है। तो कोस का मान निकालें, कोस का मान आप देखिए इस तरह से A बटा के यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 4 बटा कर्ण, और साइन का सूत्र देखिए लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ये दोनों मान हमारे सवाल में चाहिए, कोस का चाहिएगा, साइन का चाहिएगा, टेन का चाहिएगा। अब हमें इन दोनों पक्षों की जांच करनी है कि ये दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो इन दोनों पक्षों में हमें दोनों पक्षों को एक साथ हम सोल्व करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप देखिए रखना है मान 1 माइनस टेन का मान रखिए, टेन का मान गया 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस का मान रखें, कोस का मान 4/5 और माइनस ये दोनों पक्ष कैलकुलेशन हमें करने हैं, बराबर होते हैं तो नहीं हाँ कर देंगे, नहीं होते हैं तो नहीं करते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 9/16 बराबर इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16 25 और 9/25 ये आ चुका है। अब हमें ऊपर का भी लघुत्तम लेना है, नीचे का भी लघुत्तम लेना है। तो देखिए ऊपर का लघुत्तम आता है हमारा 16, 16 में 1 का भाग देंगे 16। नीचे का लघुत्तम 16 में 16 का भाग देंगे 1, 1 को 9 से बराबर। नीचे का लघुत्तम भी हम लेते हैं 16, 1 में 16 का भाग देंगे 16, 16 में 16 का भाग देंगे 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 बराबर। इधर क्या आता है, इधर लघुत्तम आता है हमारा 25, 25 में 25 का भाग देंगे 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 और इधर 9। अब हम थोड़ा सा 2-3 स्टेप यहां कर लेते हैं, यहां आपको दिख भी जाएगा। देखिए इधर से LHS में क्या बचा, 16 में से 9 गए 7/16 और जुड़े तो 25/16 बराबर इधर फाइनल आ चुका है 7/25।
RHS हमारा आ चुका है 7/25, यानी कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर का मान 7/25। अब इधर देखिए, बिन उल्टेंगे तो 16 तो चल जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। यहां से 16 से 16 कट गया, यानी हम देखते हैं कि इसका मान और इसका मान दोनों का मान 7/25 आया है। अतः LHS बराबर RHS। अतः यहां से लिख देंगे हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है। हम 9वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वें सवाल में आपको 8.1 का 9वां सवाल है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखिए, तो एक त्रिभुज है जिसमें ABC में जिसका B समकोण है, इसका पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A का मान दिया है, तो हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना के आप समझ सकते हैं इसको। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है जिसका वो कह रहा है कि B समकोण है। सवाल में दिया है कि जो B है वो समकोण है। B समकोण है, यहाँ A दे दीजिए, यहाँ C दे दीजिए। ये आपका ABC त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको ये B समकोण है, आपको चीज दी है tan A का मान दिया है। tan A का मान दिया है आपको √3। tan A बराबर 1/√3 इस A के लिए। अब हम लाल बटा कक्का की ट्रिक से ये लाल बटा कक्का की ट्रिक से हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन कोस टेन। टेन का मान होता है लंब बटा कर्ण। ये देखिए आप, साइन टेन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब जो है वो 1 है और आधार जो है वो √3। लंब का मान ऊपर का है, आधार का मान नीचे का है। इसमें हमें दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। कर्ण का मान हमें चाहिए इस एक कोण के लिए। हमें आधार दिया है √3, ये दिया है 1, और हमें इसका मान, कर्ण का मान हमें चाहिए। तो कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर और L की जगह 1 है, के स्क्वायर। √3 का √3 से गुणा करेंगे, √3 का वर्ग करना है। मैं इधर आपको बता देता हूं, √3 का √3 से वर्ग करेंगे। अपरिमेय संख्या है, √3 का √3 से वर्ग करेंगे तो आएगा √9, और √9 का वर्गमूल जब हम करेंगे तो आएगा 3। या यूं कह सकते हो कि √3 का √3 से गुणा करने पर उसका वर्गमूल हट जाएगा। तो 3, 1 का वर्गमूल 1 आता है, के स्क्वायर बराबर 4, और के का मान 4 का जो वर्गमूल होगा वो के 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा? इधर का वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। यानी हमारे पास जो तीसरी भुज आई है वो आई है हमारे पास 2। यानी इस त्रिभुज का जो कर्ण आया है, जो हमें नहीं दे रखता था, वो आया है हमें 2। तीनों भुजाएं हमारे पास है, कर्ण बराबर 2 है, आधार बराबर √3 है, लंब बराबर 1 है। ये किस किस कोण के लिए है? B कोण के लिए, A कोण के लिए। अब आप देखिए, हमें जो जो ज्ञात करना है हम इस तरह से, यहां पर हमें साइन है, कोस है, टेन है। साइन है, कोस है, और साइन सी और कोस सी का मान हमें इसमें फिर रखना पड़ेगा। पहले निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये कोण A के लिए है, तो A के लिए हम निकाल लेते हैं। कोण A के लिए कर्ण बराबर 2, आधार बराबर √3 और लंब बराबर 1। यहां से हमें दो मान निकालने हैं। साइन है,
साइन ए का सूत्र देखिए, लंब बटा कर्ण। यहां से हमें लंब क्या दिख रहा है? 1, कर्ण क्या दिख रहा है? 2। आर कितना है? ये हमारे पास कोण ए के लिए आ चुका है। अब हमें इस कोण निकालनी है तीनों, तो कर्ण होगा, कर्ण कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आधार और लंब ये दोनों बदलेंगे। अब इसका जो लंब है, इसका जो लंब होता है, इस कोण का लंब इसकी सामने वाली भुजा होती है, यानी ये होती है। तो इसके सामने वाली भुजा आधार है, तो ये हो जाएगी लंब, और ये आधार होती है। इस कोण के लिए आधार और लंब परस्पर बदल जाते हैं। तो हमें यहां से दो कोण निकालने हैं, एक तो कोण साइन सी और कोस सी। साइन सी निकालें। साइन सी का मान लंब बटा कर्ण, लंब √3/2 और कोस सी बराबर, ये हमारे पास दोनों साइन है, कोस है, और साइन सी कोस सी के मान हमारे पास निकल चुके हैं, और हमें केवल अब इसमें मान को रखना है। पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले सवाल में आपको दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। इसमें आप रखें साइन ए का मान रखें 1/2 गुणा कोस सी का मान रखें 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान भी √3/2। ये रहा। गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे। एक से पहले भिन्नों का गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। एक को एक से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 का √3 से गुणा करेंगे 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। इसको सोल्व करेंगे। लघुत्तम 4 हर जब समान हो तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ के हम सोल्व कर देते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर भी हम 4 में 4 का भाग देते हैं, एक बार जाता है, एक को ठीक 1 से गुणा करेंगे 1, 4/4, यानी आंसर आया हमारा 1। ये हमारा पहले सवाल का आंसर है। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है वो कोस ए कोस सी साइन ए और साइन सी। अब देखिए इसमें मान रखते हैं कोस ए √3/2, कोस सी 1/2, साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। गुणा करेंगे, √3 को 1 से गुणा करेंगे, ऐसा का सही, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3/4 प्लस का है, √3/4 माइनस का है, इससे एक घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा दूसरे का आंसर। ये हमारा 9वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो पूरे सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी होवे। और आइए 10वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 10वें सवाल 8.1 का ये आखिरी सवाल है। इससे 11वां सवाल एक और है, सेकंड लास्ट सवाल है। इसमें दिया है, देखो आप, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, इसमें हमको एक त्रिभुज बनाना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो त्रिभुज हम बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज, यहाँ ये ऐसा त्रिभुज हम इसको बना देते हैं। अब आप देखिए इसमें जिसका Q समकोण है, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसको हम Q नाम दे देते हैं। Q समकोण है और ये P है, ये Q है और ये R रहेगा। समझ में आ रहा है? त्रिभुज PQR में ये PQR है,
इस पी क्यू आर में क्यू समकोण है, क्यू का मतलब समकोण यानी 90 डिग्री का है। दो भुजाओं का योग हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर। अब देखिए आप समझिए, पी आर और क्यू आर यानी ये इसका कर्ण है और ये इसका आधार है, यानी कर्ण और आधार इन दोनों का टोटल जो हमें दिया है वो दिया है 25 और पी क्यू ये डायरेक्ट दिया है हमें, ये लंब है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने, ये बिल्कुल सवाल है। इसमें सबसे पहले हम तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कर्ण, आधार और लंब। लंब हमें डायरेक्ट दिया है, लंब का जो मान है वो हमें डायरेक्ट दिया है, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर जो पी क्यू है, और लंब प्लस आधार प्लस कर्ण दोनों का टोटल हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। आधार प्लस कर्ण दोनों का सेंटीमीटर में योग दिया है हमारा 25, यानी 25 सेंटीमीटर हमें योग दिया है। अब आगे देखिए, इससे हमें ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए, हमें आपको ये एक समीकरण मानना पड़ेगा और यहां से हमें या तो कर्ण का मान निकालें या आधार का मान निकालें, जो भी मान निकालें हमें रखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से आधार प्लस कर्ण बराबर 25, यहां से कर्ण का मान निकालिए तो 25 और ये उधर गया माइनस, के का मान निकल गया 25 माइनस, यानी 25 माइनस आधार का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2, ये समीकरण 2 में रखने पर देखिए आप, कर्ण की जगह 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आधार की जगह आधार का स्क्वायर प्लस लंब की जगह में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आपने सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये हमारा सवाल खुलेगा। तो मैं यहां सूत्र लिख देता हूं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इससे ये खुलेगा 25 माइनस है, इसमें a की जगह 25 है और b की जगह a आधार है। खोलो, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 25 2ab प्लस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आप देखिए 25। इस सूत्र से हमारा ये स्टेप आई है। इसके बाद देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर देखेंगे तो 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625। 25 को 25 से गुणा करें तो 625 माइनस 25 दुआ 50, ए की जगह ये है यहाँ आधार, प्लस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 25। इससे अगली स्टेप लिखेंगे 625 माइनस 50a प्लस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, और ये इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, बराबर 0। इससे आगे की स्टेप में इधर बता देता हूं। देखिए, आप आगे की स्टेप हमें करनी है, ये आपको स्टेप दिख रही होगी, हाँ बिल्कुल। देखिए आप, अब इसमें एक काम करना है आपको, यही सेम है। पहले स्क्वायर का पद लिखूंगा तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट गया। a वाला पद आया है 50a और 625 प्लस के हैं, ये माइनस के है, तो घटेगा। असमान चिन्हों की संख्या घटती है।
और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, ये नियम पता होना चाहिए। 625 में से 25 गया तो 600 आया। 600 का ही का आएगा प्लस का, और बराबर क्या बचेगा 0। यहां से 50 ए बराबर उधर जाएगा तो 600, ए का मान हमें ज्ञात करना है तो 600 बटा 50, और वो भी कहे के माइनस के, माइनस का 600 में से माइनस का 50 के भाग देना है। माइनस में माइनस का भाग देते हैं, समान चिन्हों की, समान चिन्हों का जो भाग होता है वो प्लस होता है। तो ए बराबर 12, यानी हमारा जो ए आया है, ये ए आया है वो कितना आया है 12 सेंटीमीटर। ए बराबर 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। अब इसकी मदद से हम कर्ण का भी मान ज्ञात कर लेंगे। ये कर्ण समीकरण 1 में इसका मान रख दो, a प्लस के बराबर 25, ए की जगह 12 प्लस के बराबर 25, के बराबर 25, ये ए उधर गया तो के बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। के का मान जो आया है वो कितना आया है 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमारे पास है, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, आधार का मान 12 सेंटीमीटर, और लंब हमारे पास पहले से दिया था 5 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमारे पास है, लेकिन हमें तीनों कोण साइन पी, कोस पी, टेन पी के लिए याद करने हैं। आप चाहो तो इसको पी भी रख सकते हो, पी क्यू आर ये भी रख सकते हो, ताकि आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो मैं चेंज कर देता हूं, पी क्यू और आर। अब आप देखिए तीनों हमारे पास हैं, हमें काय काय के मान ज्ञात करने। साइन पी लाल बटा कक्का की ट्रिक से, ये इस ट्रिक से साइन का मान अगर बताइएगा तो साइन का मान रहेगा साइन लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 5 और कर्ण कितना है 13, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा cos p आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये हमारा दूसरा आंसर। tan p लंब बटा आधार, लंब कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12, 5 बटा 12, ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। अगर हम क्यू ऊपर लेते हैं तो हमें लंब और आधार दोनों चेंज करने पड़ते हैं। ये हमारा 10वां सवाल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।